हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्रॉपर्टी इन्फो में, जिसमें हम आपको बताते हैं दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव की लेटेस्ट प्रॉपर्टी अपडेट के बारे में। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था बेसिक फंडामेंटल ऑफ द रियल एस्टेट, और आज का ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी लेटेस्ट रिसेंट में एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का विच इज रिलेटेड टू स्टील प्लस 4 फ्लोर्स, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी डाउट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, बहुत सारे कॉल्स भी हमें आए हैं इसके रिगार्डिंग। तो सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड कुछ आपके साथ में डिस्कशन किया जाए, आपको प्रैक्टिकली फैक्ट बताया जाए और इससे रिलेटेड क्या इसके इम्पैक्ट रहेंगे आपके साथ में डिस्कस किया जाए। गाइस, बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है ना तो उसके प्लस माइनस तो रहता ही है। अब हम आज की डेट में इसके कुछ प्लस चीजें भी देखेंगे, कुछ नेगेटिव चीजें भी देखेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में वो भी डिस्कस करेंगे। तो बनिए रहेगा चैनल पे और बनिए रहेगा इस सेशन में टिल दी एंड, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहला एक्चुअली ये नोटिफिकेशन है क्या? एक्चुअली नोटिफिकेशन ये है कि जो स्टील प्लस 4 बेसिकली फ्लोर ट्रेंडिंग में थे आज की डेट में, चाहे वो हुड्डा सेक्टर्स हो, चाहे वो दीनदयाल की प्लॉट स्कीम हो, उस पर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दिया और ये कहा है कि इसमें बेसिकली स्टील प्लस 4 की जगह अब स्टील प्लस 3 बना करेंगे। अब इससे हुआ क्या, बहुत से ऐसे बिल्डर लॉबी, जो छोटे बिल्डर्स हैं या छोटे बिल्डर लॉबीज हैं, जिन्होंने बेसिकली बहुत सारी प्लॉट्स ऑलरेडी अपने बाइंग कर रखी है कि फ्यूचर में ये प्लानिंग कर रखा है। बहुत से लोगों ने प्लॉट इसलिए भी ले रखे हैं कि फ्यूचर में प्लान कर रहे थे कि स्टील प्लस 4 वो बनाएंगे, लेकिन आफ्टर दिस नोटिफिकेशन जो इनकी ये प्लानिंग थी और जो इनकी कॉस्ट ऑफ दी प्लॉट्स थी वो ऑलरेडी इन्होंने हाई पे ले रखी है, और फ्यूचर में अगर ये स्टील प्लस 4 बनाना चाहेंगे तो ये स्टील प्लस 4 बना नहीं पाएंगे। अब इससे होगा क्या, बेसिकली जब 4th फ्लोर नहीं बनेगा और स्टील प्लस 3 बनेगा तो इससे बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट है वो बढ़ जाएगी और जो बिल्डर का मार्जिन है वो कम हो जाएगा, और डेफिनेटली इसमें लॉस जो होगा वो बिल्डर का होगा। और हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर कोई भी पर्सन या कस्टमर जो है अगर वो लो राइज में प्लान कर रहा होगा तो आने वाले टाइम में जो 4th फ्लोर की कॉस्ट थी वो नीचे के जो 3 फ्लोर्स हैं उसमें जो बिल्डर वो एडजस्ट करेगा। ऑब्वियसली जब कॉस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं तो बिल्डर भी अपनी एडजस्टमेंट करेगा, उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा यार, बिल्डर पे पड़ेगा तो कस्टमर पे भी पड़ेगा, कस्टमर की भी जो बाइंग है वो कॉस्टली बढ़ जाएगी बिकॉज जो 4th फ्लोर है वो बनेगा नहीं, ग्राउंड प्लस 3 बनेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है स्टील, उस पर कॉस्ट फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट ने किया क्यों है, बेसिकली हुआ क्या, जो पहले के हुड्डा सेक्टर बसे हुए हैं या गुड़गांव और फरीदाबाद की हम बात करें, जो पुराने सेक्टर बने हुए हैं वो बेसिकली पुरानी प्लानिंग के हिसाब से बने, उसमें सीवरेज अदर चीजें जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। अब जब से ये ट्रेंडिंग में स्टील प्लस 4 आए हैं तो आज की डेट में आप देखोगे हर सेक्टर में लोग अपने पुराने घर तोड़ के भी ना स्टील प्लस 4 बना रहे हैं। अब इससे क्या है, चीजें रिसोर्सेज तो लिमिटेड थी सेक्टर्स की, अब एकदम से जब एक ग्राउंड फ्लोर या एक फर्स्ट फ्लोर की जो कोठी थी या घर बना होता उसको तोड़ के अब स्टील प्लस 4 बनाओगे तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास में वो तो लिमिटेड है। अब उन रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो लॉन्ग रन में बेनिफिशियल नहीं रहेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आई थिंक दिस इज द मेन रीजन ऑफ द रीजन कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेके आए हैं, और काफी लोग ने इसके अगेंस्ट में बीच में एक मुहिम भी चलाई थी कि स्टील प्लस 4 जो है होंडा सेक्टर में बंद होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लेके आया है। अब इसका इम्पैक्ट दीनदयाल जो प्लॉट्स हमारे स्कीम्स हैं या ट्रेंडिंग में चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उस पर क्या रहेगा। बेसिकली इस नोटिफिकेशन से पहले एक नोटिफिकेशन और आया था गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने 5 एकड़ 6 एकड़ में जो दीनदयाल की जो प्लॉट की सोसाइटीज होती थी जो पहले लॉन्च होती थी उस पर भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मिनिमम 20 एकड़ से नीचे जो है दीनदयाल प्लॉट की जो सोसाइटीज हैं या प्रोजेक्ट वो नहीं आएंगे। अब इससे भी होगा क्या कि जो देखो सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई की रहती हैं, जब दीनदयाल प्लॉट की फ्यूचर में जो सप्लाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो करंट में रनिंग में आपकी दीनदयाल प्लॉट स्कीम्स हैं उसके रेट तो बढ़ेंगे और उसके रेट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको होगा। तो दीनदयाल प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो तो देखो भाई बढ़ेंगे, हो सकता है टेम्परेरी फेज में अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए ये होल्ड पे हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम पे जो दीनदयाल के प्लॉट्स जो हैं या प्लॉट्स हैं उनके रेट तो बढ़ेंगे। आपने देखा होगा रिसेंट में जो लो राइज फ्लोर्स बिल्डर्स बना रहे हैं, जितने भी ये रेपुटेड बिल्डर्स हैं, कस्टमर्स को लो राइज फ्लोर्स में बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्लब दे रहे हैं, पूल दे रहे हैं, लग्जरी चीजें दे रहे हैं जो हाई राइज में बेसिकली चीजें मिला करती थी वो लो राइज में कस्टमर्स को मिल रही है।
एंड दिस इज द रीजन जो कस्टमर्स था हाई राइज का वो लो राइज में जा रहा था, क्योंकि उसको लो राइज में ही सारे मॉडर्न एमिनिटीज मिल रही थी और सारी फैसिलिटीज मिल रही थी। अब रीजन क्या है, अब जैसे जैसे ये चीजें आगे इम्पैक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली जो लो राइज फ्लोर्स लेके बिल्डर्स भी आ रहे थे, जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनकी भी तो कॉस्टिंग में तो फर्क पड़ेगा यार। चाहे छोटा बिल्डर है चाहे बड़ा बिल्डर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग फैक्टर तो दोनों का बढ़ेगा। अब जब कॉस्टिंग फैक्टर दोनों का बढ़ेगा तो रेट तो दोनों बढ़ाएंगे भाई। तो इससे होगा क्या, तो एक साइड जो लो राइज की लोग इसलिए जा रहे थे कि लो राइज में बेसिकली उन्हें कम दाम पे मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिल जाता है और मैक्सिमम फैसिलिटीज मिल रही थी। अब जब यही फैसिलिटी ऑलरेडी हाई राइज में मिल रही थी और सेम टिकट साइज में अगर कस्टमर को हाई राइज में मिल जाएगा फ्लैट, तो वो लो राइज की बजाय हाई राइज में जाएगा ना यार। उसको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन मिलेगा, स्पेसियस रूम साइज मिलेंगे और भी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जिसकी वजह से नहीं मिलने की वजह से वो लो राइज में जा रहा था। अब वो जो वापस जो है अपना हाई राइज में जाएगा और हाई राइज की डिमांड आने वाले टाइम में आप देखिएगा फिर से बढ़ेगी और हाई राइज का भी इसको बेनिफिट मिलेगा अगर ये नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट हो जाती है। फ्यूचर में देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो जायज है भाई, अभी जो आज की मार्केट सिनेरियो है जिसमें लोग कंफ्यूज हैं कि करे तो करे क्या, तो व्हाट आई सजेस्ट पर्सनली, इट्स अ टाइम फॉर टू होल्ड एंड कीप पेशेंस। वैसे भी यार रियल एस्टेट तो पेशेंस से काम है, थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना ही पड़ता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। खासकर प्लॉट के जो रेट हैं आज की डेट में थोड़े से सस्टेन है, थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे प्लॉट्स के रेट वापस शूटअप करेंगे। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो पिछले 2 साल में प्लॉट्स के रेट जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हुए हैं गुड़गांव और फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द राइट टाइम और टू बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ए प्लॉट्स एंड लैंड। बिकॉज क्या है, आने वाले टाइम में वही अगेन सप्लाई रहेगी कम और डिमांड रहेगी ज्यादा, और जिसकी वजह से रेट बढ़ेंगे भाई, ये तो जायज है। तो अगर आप प्लॉट्स में प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ए प्लॉट्स। और अगर आप लो रेंज में भी जाना चाहते हैं तो लो रेंज में भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी के रेट आने वाले टाइम में बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है रियल एस्टेट की, और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। बिकॉज अभी 2024 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट का भी जो रुझान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बहुत ज्यादा है। तो यही रीजन है कि रियल सेक्टर जो है आने वाले टाइम में और ज्यादा बूम करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, किस दिन डिटेल में बात करेंगे, ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा जिसके आप देख नहीं पाओगे। तो आज के सेशन में नेट में आपको मैं बता दूं, टेंशन की कोई बात नहीं है, इससे विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो एंड यूजर है। तो इसी तरह के और भी क्वालिटी कंटेंट हम आपके अपने चैनल पर लेके आएंगे आपके लिए प्रॉपर्टी इन्फो। तो अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैक्सिमम लाइक कर लेना एंड शेयर कर लेना। हो सकता है ये वीडियो आपके तो काम आए यार, लेकिन आपके नियत के भी काम आए। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ओवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड पीपल ये सेशन हमने बनाया था। इसी तरह और भी क्वालिटी कंटेंट हम आपके लेके आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू वंस अगेन।